यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने टैरिफ लिबरेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया। तो इन्होंने हर एक कंट्री पर टैरिफ लगाए। मैंने आप लोगों को कल ही डिस्कस किया था कि इन्होंने कहां कहां पर टैरिफ लगाए, जिसने हमारे देश के अंदर में पहले जो राज्य थे उनको 32% से बढ़ाकर 42% हम लोगों ने यहां पर शेयर दे दिया था फाइनेंस कमीशन ने, कि हमारे ऊपर में कोई ज्यादा टैरिफ वगैरह न इंपोज किए जाए, क्योंकि इसका इंपैक्ट बहुत ही तकड़ा आप लोग को देखने को मिलता है। ट्रेड व्यापार यहां पर कर सकते हो, तो ये कोई एक एरिया की बात नहीं है, दुनिया भर के एरिया पर आप लोग को यहां पर इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। और भारत अगर नेगोशिएशन कर कर आराम से निकल जाता है, अभी हमारे पास में टाइम है 9 अप्रैल तक का, तो एक पॉजिटिव चीज आप लोग को यहां पर ये देखने को मिलेगी। ये पर्टिकुलर मुद्दा जो है इसको कहते हैं कि भाई साहब हम लोग जो है चीजों को जानते हैं कि कैसे हम लोग को मैनेज करना है, और वो मैनेजमेंट आप लोग को यहां पर साफ साफ देखने को मिल रहा है। ये फ्रंट पेज पर आज का एडिट आप लोग का आर्टिकल हो गया, और फिर आगे चलकर इसी मुद्दे पर ये आप लोग का एडिटोरियल हो गया। तो दोनों को कंबाइन करके डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आज की डेट में हमारा देश जो है वो किस तरीके से चीजों को बैलेंस करना जान रहा है। कि आप लोगों ने कि एक तरीके से आप लोग बोलते हैं, कुछ बोलते हैं डायलॉग की ऐसे करके मौत को छू के निकल गया, कुछ इस तरीके से वर्ड यूज किया जाता है। आप लोगों ने पता नहीं किस मूवी का डायलॉग है, मैंने तो ऐसे ही किसी ने मतलब इस तरह सोर्स में कहीं सामने आया था इस तरीके से, तो या फिर कहीं पर कैसे, तो मुझे याद नहीं आ रहा है, पर लेकिन हाँ ये मुझे जरूर याद आ रहा है कि ये यूज किया जाता है कि भाई साहब कि हाँ जरा जरा सा फंसता हुआ इंसान जो है वो निकल के चला गया। तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने टैरिफ लिबरेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया 2 अप्रैल को, और यहां पर इन्होंने क्या किया, दुनिया भर पर टैरिफ जो है वो फेंक फेंक कर मारे डोनाल्ड ट्रंप ने। इन्होंने लिबरेशन डे बताया इसको कि टैरिफ से लिबरेट हो रहे हैं हम लोग यहां पर। तो इन्होंने हर एक कंट्री पर टैरिफ लगाए। मैंने आप लोगों को कल ही डिस्कस किया था कि इन्होंने कहां कहां पर टैरिफ लगाए। तो इन्होंने यूरोपियन यूनियन पर टैरिफ लगाए, इन्होंने यहां पर कनाडा पर टैरिफ लगाए, इन्होंने यहां पर आज की डेट में चाइना पर टैरिफ लगाए, रसिया को इन्होंने छोड़ दिया था, भारत के ऊपर भी इन्होंने टैरिफ लगाए थे और 27% टैरिफ लगाए थे। तो ये डिटेल में मैंने कल ही डिस्कस किया था, कोई ऐसी तो नहीं है कि गजनी है कोई, यहां पर कल ही डिस्कस किया था और आप लोग आज की डेट में भूल गए, तो ऐसा तो नहीं है। अच्छा, किक मूवी का डायलॉग है, ओके। तो यहां पर आप लोगों को देख एक सेकंड। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा चाइना ने भाई साहब उल्टा काम कर दिया कि तुम हम पर टैरिफ लगाओगे तो हम भी तुम पर टैरिफ लगाएंगे। तो जो टैरिफ इन्होंने लगाए यहां पर, तो चाइना ने 34% टैरिफ यूएसए के ऑल प्रोडक्ट पर लगा दिए, किसी को कोई छूट नहीं दी। यानी कि चाइना ये कह रहा है जैसे को तैसा। तो यहां पर इसके चलते आप लोगों को सबसे बड़ी बात तो ये देखने को मिलेगी कि यहां से फिर से एक टैरिफ वॉर आप लोग को छिड़ती हुई नजर आएगी, जिसको लेकर पहले भी आशंका जताई जा रही थी कि क्या ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है कि आज की डेट में दुनिया में दो सबसे बड़ी इकोनॉमी अगर आप लोग बोलोगे तो है चाइना और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और चाइना अगर यूएसए और चाइना के ऊपर में टैरिफ टैरिफ खेलेंगे तो हम लोग को भी समस्या देखने को मिलेगी। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा आइडिया रखेगा। अभी फिलहाल के टाइम पर यहां पर जो इनका इंपोर्ट है चाइना के साथ में और जो एक्सपोर्ट है यहां पर, तो ये उसका डेटा ये बता रहे हैं यहां पर। तो अभी फिलहाल के टाइम पर ये टैरिफ टैरिफ खेलना स्टार्ट कर चुके हैं एक दूसरे के साथ में। पर ये जो आर्टिकल में एक पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा मतलब मैंने आप लोगों को बोला था ना कि हम लोग बुद्धा का बात फॉलो कर रहे हैं, तो वो देखने को मिलेगा और ये इंटरेस्टिंग भी है। जैसे कि 26% टैरिफ जो है वो कट कर दिया गया है इंडिया पर जो लगाया जा रहा था। यानी कि अभी फिलहाल के टाइम पर हमारे ऊपर में 27% टैरिफ लगाया था, तो 26% अभी फिलहाल व्हाइट हाउस के डॉक्यूमेंट में बताया कि उसको अभी इसको अभी इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा और ये 9 अप्रैल को इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखना। ये मुझे ऐसा लगा जिसने हमारे देश के अंदर में पहले जो राज्य थे उनको 32% से बढ़ाकर 42% हम लोगों ने यहां पर शेयर दे दिया था फाइनेंस कमीशन ने। बताइए कौन से फाइनेंस कमीशन ने दिया था। फिलहाल जो 15th फाइनेंस कमीशन थे वाईबी रेड्डी साहब, उन्होंने क्या किया, वाईबी रेड्डी थे नहीं, कौन थे फाइनेंस कमीशन, बताइए बताइए जरा जरा मजा आएगा। अभी जो फाइनेंस कमीशन थे 15th फाइनेंस कमीशन, तो 15th फाइनेंस कमीशन साहब जो है उनके द्वारा क्या किया गया, उन्होंने यहां पर इसको जो 42% था 42% से घटाकर इसको 41 कर दिया। ठीक है, तो 41 कर दिया क्यों, क्योंकि 1% जो है उन्होंने बोला कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यहां पर आज की डेट में एक स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, तो अब 41% देंगे राज्य को। तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक है वो आप लोग यहां पर ध्यान रखना। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पर अगर आप लोग देखेंगे इसको पर्टिकुलर, तो ये जो 41 से ये 42 से जो यहां पर 41 किया गया है, ये रिसेंट के 15 फाइनेंस कमीशन इनके एनके सिंह जी के द्वारा किया गया है।
पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर अगर आप लोग देखेंगे, कंफ्यूजन में बताइएगा, जो 14th फाइनेंस कमीशन था यहां पर, ये आप लोग को थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना चलना है, वो था यहां पर जिनके द्वारा ये पर्टिकुलर सिस्टम चेंज किया गया था। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जब इनमें डिफरेंस आप लोग देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर 3 फाइनेंस कमीशन, अच्छा एक तो पहला फाइनेंस कमीशन कौन था, उनका नाम आप लोग को पता होना चाहिए। एक मैंने बताया था कि हमारे देश के अंदर में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया था, वो कौन से फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशन किया गया था? पांच नाम बताइए उनका, ठीक है ना, कौन से फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया था। और फिलहाल के टाइम पर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि 32 से 42 कौन से फाइनेंस कमीशन ने किया था, और 42 से 41 कौन से ने किया है, और प्रेजेंट टाइम के फाइनेंस कमीशन कौन है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो याद रखना। तो यहां पर वाई बी रेड्डी साहब ने काम किया, यहां पर जो ये काम किया अभी रिसेंटली 42 से 41, ये एनके सिंह जी के द्वारा काम किया गया। अरविंद पनगरिया जी जो प्रेजेंट टाइम के फाइनेंस कमीशन है। और पांचवें फाइनेंस कमीशन कौन थे, उनका नाम मैंने आप लोग को याद भी कराया था, महावीर। और महावीर जो थे वो एक त्यागी थे, तो उन्होंने त्याग कर दिया क्या कि भाई स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस देंगे, इन राज्य को हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो महावीर त्यागी आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारा का सारा मुद्दा आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। इसका कनेक्शन कैसे हो गया, मुझे वही याद आ गई थोड़ी थोड़ी सी। मैंने कहा कि जैसे वहां पर पहले फाइनेंस कमीशन ने देखे कट कर लिया 1%, अब यहां पर इन्होंने 27% टैरिफ लगा के 26% कट कर लिया, और ये बोला कि भाई इसको आगे लगाएंगे आने वाले टाइम पे 9 अप्रैल को। यानी कि ये एक तरीके का नेगोशिएशन पीरियड आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर, जो कि इंडिया को दिया जा रहा है। और इंडिया का जो आज की डेट में यहां पर इंडिया 18% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स गुड जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को वो नजर आएगी बात जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी कि हम लोग मिड पाथ में फॉलो करते हैं। हम लोग यहां पर इस चीज को बाईपास करने की कोशिश करें कि हमारे ऊपर में कोई ज्यादा टैरिफ वगैरह न इंपोज किए जाए, क्योंकि इसका इंपैक्ट बहुत ही तकड़ा आप लोग को देखने को मिलता है मार्केट के ऊपर में। अगर आप लोग देखोगे तो इस चीज को हम लोग बाईपास कर रहे हैं। पर चाइना ने क्या किया, चाइना चला गया भाई साहब डायरेक्ट वॉर के अंदर में कि भाई मैं ये नेगोशिएशन नहीं करूंगा, तुम अगर मेरे ऊपर में टैरिफ लगाओगे तो मैं भी तुम्हारे ऊपर में टैरिफ लगाऊंगा। और फिलहाल ये एक नेक्स्ट लेवल की लड़ाई आप लोगों को देखने को मिलेगी दो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के बीच में। क्योंकि आज की डेट में यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ये पहले 45वें प्रेसिडेंट थे, फिर ये 47वें प्रेसिडेंट बनकर आए। 46वां प्रेसिडेंट कौन था ये आप लोगों को बताना है। इनके द्वारा दोनों ही टाइम पर चाइना के साथ में ट्रेड वॉर स्टार्ट की थी, और इसको ये बोला जा रहा था कि ये कोल्ड वॉर का छोटा भाई आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। और कोल्ड वॉर जो चल रहा था वो यूएसए और रशिया के बीच में चल रहा था, उस टाइम पर उसको यूएसआर बोलते थे। आज वही कंडीशन ट्रेड वॉर के तौर पर देखने को मिलेगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर में टैरिफ लगाना, ये इस कैटेगरी में वॉर आप लोगों को यहां पर नजर आ रही है। तो अभी प्रेजेंट टाइम पर इसका इंपैक्ट भी आप लोगों को दुनिया पर क्यों देखने को मिलेगा, उसका रीजन ये है कि भाई आज की डेट में चाइना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब है दुनिया के लिए। तो इसके चलते यहां पर जब टैरिफ टैरिफ खेला जाएगा तो यहां पर यहां से प्रोडक्ट जो है वो दूसरी डायरेक्शन में कहीं और आप लोग को यानी डंप होते हुए नजर आएंगे। जिसका एग्जांपल मैंने स्टील का उदाहरण आप लोगों को दिया था कि अगर चाइना का स्टील अगर यूएसए में नहीं जा रहा है तो चाइना डंप करेगा उसको कहीं और जाकर, क्योंकि प्रोडक्ट तो उन्होंने बना लिया है। तो आज की डेट में यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बता दूं, यूएसए सोच रहा है कि वो सर्वाइव करेगा, पर लेकिन बड़ी टफ हो जाएगा उसके लिए सर्वाइव करना। आज की डेट में कंप्यूटर चिप के मामले में चाइना दुनिया का पापा है, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी के मामले में चाइना दुनिया का दादा है, और फार्मास्यूटिकल के मामले में चाइना दुनिया का नाना है। ये कहानी आप लोग को आज की डेट में देखने को मिलेगी। इतना बड़ा स्केल पर इसके यहां पर आप लोग को आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। तो अगर रियलिटी में आप लोग यहां पर अपना इस लेवल पर खड़े हो चुके हो कि भाई ये सही है कि हम लोग अपने हिसाब से अपना काम कर लेंगे, तो नहीं कर पाओगे आज की डेट में, क्योंकि इतना ज्यादा लार्ज स्केल पर आप लोग को इसके ऊपर में डिपेंडेंसी देखने को मिलेगी। एरोस्पेस की जो इंडस्ट्री है उसमें चाइना के जो की एलिमेंट है जिसको यहां पर सप्लाई किया जाता है, इनके नासा और सारे के सारे जो खासकर स्पेस एक्स जैसे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है जो आज के दिन में चाइना का रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, वो सबको कंट्रोल करेगा चाइना, जिसको बोलते हैं रेयर अर्थ मटेरियल। तो ये चाइना भंडार है रेयर अर्थ मटेरियल का आज की डेट में वर्ल्ड के अंदर में, अगर आप लोग बात करें, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं कि आज की डेट में कौन यहां पर इस चीज को लेकर आप लोग यहां पर किस चीज से आप लोग यहां पर इसको एक तरीके से कंपेयर करोगे, तो ये आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना यहां पर, इसीलिए मैंने बताया कि सबसे टॉप आप लोग को यहां पर कंट्री देखने को मिलेगी। तो इसी के चलते यहां पर आप लोग बात कर सकते हैं कि अगर आप लोग बोलेंगे कि चाइना के बिना सर्वाइव कर जाओगे तो आप लोग को पहले से ही तैयार करना था।
ऐसे आप लोग यहां पर सर्वाइव नहीं करोगे। तो अगर इस तरीके से सोच रहे हो तो आप लोग को भी इसका नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में अगर रेयर अर्थ मटेरियल की बात करूं, आधे में राम और आधे में गाम, ये कहावत आप लोगों ने सुनी होगी। अकेला 70% लगभग जो है वो चाइना लिया बैठा है आज की डेट में। समझ रहे हैं किस तरीके से आप लोग यहां पर, मतलब लगभग इतना, मतलब थोड़ा बहुत कम हो सकता है ऊपर नीचे, क्योंकि आज के डेट में ये भी सारे एफर्ट डाल रहे हैं। तो अगर आप लोग देखो यहां पर, तो ये चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी कि टॉप पर चाइना है और किस तरीके से आप लोग यहां पर इसको मैनेज करके चलोगे, अगर वो तुमको रॉ मटेरियल ही सप्लाई नहीं करेगा। फूड एंड एग्रीकल्चर के मामले में आज की डेट में यूएस से जो है वो यहां पर जिस तरीके से चीजों को लेकर चल रहा है, उसमें भी चाइना का बहुत ही बड़ा रोल आप लोग को नजर आएगा यहां पर। तो डब्ल्यूटीओ के अंदर में चाइना ऑलरेडी अपना कंप्लेन फाइल कर चुका है कि भाई ये मेरे ऊपर टैरिफ लगा रहा है, डब्ल्यूटीओ तुम क्या कर रहे हो। डब्ल्यूटीओ को ऑलरेडी यूएस से बोल चुका है कि अगर मेरे खिलाफ कुछ बोलेगा तो मैं डब्ल्यूटीओ से बाहर निकल जाऊंगा। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेड करने का काम करवाती है कि भाई आप लोग मिलकर एक दूसरे के साथ में ट्रेड व्यापार यहां पर कर सकते हो। तो ये कोई एक एरिया की बात नहीं है, दुनिया भर के एरिया पर आप लोग को यहां पर इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। और भारत अगर नेगोशिएशन कर कर आराम से निकल जाता है, अभी हमारे पास में टाइम है 9 अप्रैल तक का, तो एक पॉजिटिव चीज आप लोग को यहां पर ये देखने को मिलेगी कि हम टैरिफ टैरिफ न खेलकर हम बोलेंगे कुछ हम लोग कम कर लेते हैं, कुछ तुम लोग चीजों को मैनेज करो, साथ ही हाथ बटाना, तो मिलकर काम कर लेंगे। तो वो वाली कंडीशन आप लोग को यहां पर देखने को मिलने वाली है। तो ये एक पॉजिटिव साइड आप लोग यहां पर बोल सकते हो। तो अभी देखने वाली बात है कि किस तरीके से चलेगा, और इसको लेकर यहां पर अभी ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से आज की डेट में दुनिया में, अगर मैं आप लोग को बताऊं आज को, अगर आप लोग चीजों को कंपेयर करोगे, ये थोड़ा सा ये बैकएंड में लेकर गया एडिटोरियल और मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। इस डेटा को आप लोग अपने पास में रखिएगा, भी आप लोग इसको समझ पाएंगे। स्टार्टिंग में अगर जाओगे ना आप लोग 1970s में, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं, प्रीलिम्स से भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बनाकर, और आप लोगों से मेंस के अंदर भी आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया भर में जो ग्लोबल ट्रेड हुआ करता था, यानी कि सारी कंट्री एक दूसरे को कुछ ना कुछ खरीद रही हैं और कुछ ना कुछ बेच रही हैं यहां पर, यानी कि जो दुनिया में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है, इन दोनों को मिलाकर आप लोग ट्रेड बोल देते हो कि भाई इतना बेचा जा रहा है और इतना खरीदा जा रहा है। 70 में 1970s में, यानी कि इस ड्यूरेशन में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो ग्लोबल ट्रेड का जो शेयर था वो लगभग 15% के करीब था। यानी कि दुनिया में जितना व्यापार हो रहा था उसका 13 से 15% व्यापार अकेला जो कंट्रोल कर रहा था वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कर रहा था। और इस टाइम पर चाइना की जो कंडीशन थी वो लेस देन 1% हुआ करती थी। पर लेकिन आज अगर आज की डेट में आप लोग चेक चेक करोगे, 2025 में बैठकर अगर इस डेटा को देखोगे तो आप लोग चौंक जाओगे। आज कहानी पलट चुकी है, दुनिया में लगभग 14 से 15% अगर कोई ट्रेड आज की डेट में कर रहा है तो वो है चाइना। और अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आज के लिए बात करूं तो ये घटकर आज की डेट में 10% पर आ गए यहां पर। तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई व्यापार कर रहे हैं, इन दोनों को अगर कंबाइन कर दो तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा 25% दुनिया का ट्रेड जो है वो चाइना और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थ्रू होता हुआ आप लोग को यहां पर नजर आएगा। और अगर ये दो कंट्री आपस में लड़ जाती हैं तो हालत वही होने वाली है जो मैंने आप लोगों को रसिया और यूक्रेन के बारे में बताई थी, कि जब रसिया और यूक्रेन एक दूसरे के साथ में लड़ गए तो यह बताया जा रहा था कि दोनों मिलाकर दुनिया भर में लगभग 25% वीट यानी कि गेहूं का व्यापार करते हैं। और इसके चलते अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो फ्रस्ट्रेट हो गया था, उसने ये बोला था जाकर यूनाइटेड नेशन असेंबली के अंदर में कि भाई कोविड-19 से हमारे देश के अंदर में इतने लोग नहीं मरे थे जितने भुखमरी से हमारे देश के अंदर में लोग मर जाएंगे। वही पैटर्न आप लोग को चाइना और आज की डेट में यूएसए के ट्रेड वॉर का आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो ट्रेड वॉर ये आज की डेट में आगे बढ़ती नजर आएगी, ये समझ सकते हैं। आप लोग पूछोगे कि वीर भाई ये तो बता दो कि यहां पर ये घट कैसे गया, और घट गया तो कौन मार्केट में आ गया, इनका नाम भी थोड़ा बता दो। मार्केट में चाइना ले गया काफी बड़ा शेयर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, जिसकी वजह से यहां पर ये फ्रस्ट्रेट हो रहा है। दूसरे नंबर पर आप लोग को जापान यहां पर देखने को मिलेगा, साउथ कोरिया देखने को मिलेगा, और आज की डेट में एक छोटा सा एरिया जिसको आप लोग ताइवान बोलते हो वो आप लोग को यहां पर नजर आएगा। तो जापान, साउथ कोरिया, चाइना और ताइवान, इन्होंने जो अपने आप को उभारा और इकोनॉमी के फील्ड में अपने आप को स्टैब्लिश किया, जिसकी वजह से जो दबदबा था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का वो दबदबा कम हो गया और चाइना आज की डेट में इस फील्ड में डोमिनेट कर रहा है। अब एक चीज तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगी, दूसरा जो इनका डॉलर डोमिनेशन करता है दुनिया में वो भी फिलहाल जो है डाइल्यूट होता हुआ नजर आ रहा है। और चाइना की जो करेंसी है रिनमिन बी, याद रखना हार्ड करेंसी में इंक्लूड कर ली गई है, और प्रीलिम्स यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है इसके ऊपर में ऑलरेडी। ठीक है, बताइए टोटल कितनी हार्ड करेंसी होती है, देखता हूं किस किस को बताया था। छोटी छोटी स्टेटमेंट इतनी ज्यादा आप लोग की निकल जाएंगी बीच में से कि आप लोग अगर इनको याद नहीं रखोगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग यहां पर गलत करते हुए आप लोग नजर आओगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर ध्यान रखना है।
तो आज के डेट में यहां पर फ्रस्ट्रेशन क्या है मैं आप लोगों को वही बताऊंगा। फ्रस्ट्रेशन ये है कि इनका डॉलर, जिसको लेकर ये डॉलर का एक तरीके से यहां पर वर्चस्व दिखाया करते थे कि अपना अपना डॉलर ही सबका पापा है, बिना डॉलर के तुमको दुनिया में जीने नहीं देंगे, हमारे डॉलर से तेल खरीदो, हमारे डॉलर से ही आप लोग इंटरनेशनल व्यापार करो। उस डॉलर की कहीं ना कहीं आज की डेट में मार्केट में इज्जत कम होती जा रही है। ये इंटरेस्टिंग मैं आप लोगों को बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेशन क्यों है आप लोगों ने बेसिकली ये समझना अगर है तो आप लोग ये देखो कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड किया करता था, सबसे ज्यादा दुनिया में आज के डेट में दबदबा रखा करता था, वो इंसान आज की डेट में दुनिया में लार्जेस्ट इंपोर्टर हो गया है मैन्युफैक्चरर गुड का। अगर 2023 का डेटा मैं आप लोगों को बताऊं, यानी कि दुनिया से ये इंपोर्ट कर रहे हैं आज की डेट में। तो इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि भाई हम दुनिया में एक टाइम पर दुनिया भर का सामान एक्सपोर्ट किया करते थे, आज की डेट में सब हमारे देश में आकर सामान यहां पर बेच रहे हैं। क्या यही चीजें हैं जो हम लोग को आगे लेकर चलनी थी? तो इसी के चलते यहां पर आज की डेट में ये इस चीज को नेगेटिव तरीके से देखते हैं और एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ से यहां पर ये इसको चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि ये सही तरीका यहां पर नहीं है। तो ये बताया जा रहा है कि जो टैरिफ वॉर इन्होंने यहां पर अभी ये लगाई है, ये टैरिफ वॉर भयानक इंपैक्ट आप लोगों को डालती हुई नजर आएगी, इकोनॉमी को डिसरप्ट कर देगी और कुछ ऐसा डिसरप्शन देखने को मिलेगा जैसा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 1971 के टाइम पर यहां पर नॉर्मली बोले कि डिसरप्ट हुई थी यहां पर इकोनॉमी, ग्लोबल लेवल पर पैटर्न आप लोगों को चेंज होता हुआ नजर आया था। तो यहां पर डिसरप्शन जो था वो यहां पर फिर से रिपीट होता हुआ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हिस्टोरिकली यहां पर बताया जा रहा है कि उसी तरीके का पैटर्न आप लोगों को यहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिल सकता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, और इसकी वजह से दुनिया भर में अनस्टेबिलिटी आ सकती है। और कहीं ना कहीं जब पुराने टाइम पर अनस्टेबिलिटी आई थी, हम लोगों ने यहां पर क्रिएट किए थे एक तो वर्ल्ड बैंक और एक आईएमएफ दुनिया को संभालने यहां पर, और आज की डेट में यही इंस्टीट्यूशन जो है ये आप लोगों को प्रॉपर काम करते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कंट्रोल में है। तो यानी कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो दुनिया कहां जाए, अब आप लोग ये समझ लो। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को यहां पर समझना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर एक पॉइंट भी आप लोग कवर हो गया ये पर्टिकुलर, और ये एडिटोरियल आप लोग के यानी कि 2 आर्टिकल कवर हो गए, और इंडिया का एंगल भी मैंने आप लोग को बता दिया कि भारत किस तरीके से लेके चल रहा है। तो अभी चीजों को बैलेंस में बनाने की कोशिश की जा रही है, ये पॉइंट आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है, कंफ्यूज आना नहीं है। माइंड में क्लैरिटी आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक एक पॉइंट आप लोग के माइंड में क्लियर होना चाहिए। फिर से कह रहा हूं कि डाउट लेकर माइंड में आप लोग को नहीं जाना है, ठीक है। डाउट को आप लोगों को यहीं पर ही छोड़कर जाना है, अगर डाउट लेकर जाओगे तो फिर दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा पॉइंट। आइए अब आगे चलता हूं, बेसिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में जो है वो क्लियर होता हुआ नजर आएगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, और उसमें तो 3 डायमेंशन में आप लोगों से कवर करूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आप लोग के लिए, ये एनसीईआरटी की क्लासेस हैं जो कि आप लोग का फाउंडेशन तैयार करेगी। अगर आप लोग 2026 2027 की तैयारी कर रहे हैं आगे के लिए, तो इनको आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप लोग अगर आज की डेट में कोई 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं में कोई पढ़ता है, तो उनके लिए भी फाउंडेशन आप लोग यहाँ पर क्रिएट करवा सकते हैं एनसीईआरटी को लेकर। बच्चे जो है टॉप करते हुए नजर आएंगे जब वो यहाँ पर इस कंटेंट को पढ़ेंगे। अगर लोग 6ठी 7वीं 8वीं के जो बच्चे होंगे, मजा आ जाएगा उनका स्कूल में, तो उनके साथ में कनेक्ट करा सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी करें तो प्रीलिम्स की क्लासेस है, ईपीएफओ के लिए ऑलरेडी तैयार कर सकते हैं, और स्टेट पीसीएस की तैयारी आप लोग अच्छे से लेकर चल सकते हैं, क्लासेस है तो इनके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। 2026 के लेकर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए यहाँ पर क्लासेस है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग प्ले स्टोर से जाकर, सारी चीजें आप लोग अपने हिसाब से बेसिकली सिस्टमेटिक वे में आगे लेकर चल सकते हैं।